जाए। मैंने कोशिश करे यहाँ तो चप्पल से मार खाए का समझे रहे हैं। मतलब की बार मिल्कीपुर में जो है गोरखनाथ बाबा जी थे। गोरखनाथ बाबा जी 5 साल में और या गोसाइन विधानसभा से खब्बू तिवारी जी ने जो कार्य कर दिया है वो आज दिख रहा है। बीते हुए इलेक्शन के बाद आज बता दो कोई एक काम हुआ हो? भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल पाएगी या समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? और चुनाव बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत जाएगी। क्या कारण है? बाबा जी ने कुछ कहा है, बटोगे तो कटोगे, एकत्रित रहो। बहुत बढ़िया। और यहाँ सरकारी कर्मचारी खाद में सब कुछ राहत है, उन्हीं लोग करे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में ये सीट ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, या समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनके पुत्र, उनको मिला है समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट, क्या वो फिर वहाँ से विधायक की सीट अपनी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये बताएगी अयोध्या की जनता, क्योंकि मेरी मौजूदगी है अयोध्या में। और ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सर्वे करने निकला हूँ एक तरीके से, कि जब लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से अयोध्या चली गई तो मिल्कीपुर में होना है उपचुनाव। क्या लगता है कि अयोध्या के लोग, जो मिल्कीपुर के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जिताएंगे या 100% जिताएंगे? 100% जिताएंगे। अभी वो तो अयोध्या की पुरानी बात हो गई, अब तो वो बात खत्म हो गई। चुनाव के बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल पाएगी या समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? और चुनाव में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत जाएगी। क्या कारण, इतने जल्दी क्या कारण बन रहा है? कुछ नहीं, गवर्नमेंट का वैसे ही काम बढ़िया किया। बाई चांस पब्लिक का मूड खराब हो जाता है, अलग बात है। वैसे 90% गवर्नमेंट बीजेपी जीतेगी। अच्छा, उनके जो हमारे यहाँ के मौजूदा सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनके पुत्र को ही समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। बहुत बढ़िया बात है। तो पिताजी सांसद और क्या पुत्र विधायक बन पाएंगे मिल्कीपुर से? क्यों नहीं, जब मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव मुलायम सिंह के टाइम पे विधायक बन सकते हैं तो क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते। भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल होगा, जीतेगी या नहीं जीतेगी? वहाँ तो बीजेपी जीतेगी। जीत जाएगी। मतलब बदला ले लेंगे अयोध्यावासी? अब बदला क्या मतलब, ये तो राजनीति है, इसमें कोई बदला कोई काफी ट्रोल किए गए थे। ना ना ना, ये तो पब्लिक है, कुछ भी बोलती है, जो मन में आया वो बोलती है, उससे क्या होता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे बोलने तो कोई, एक दूसरे के बारे में हर कोई बोलता है, जब टाइम आता है तब बोलता है, आओ महाराज जी बात करो, उसमें सब कोई बोलता है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। अपने इनके हिसाब से मिल्कीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, टिकट चाहे जिसको मिल जाए। 90% चांस है, 10% में संदेह ये कि जब यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद बीजेपी को यहाँ से नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी बन गए सांसद, लेकिन फिर से यहाँ पे होने वाला है उपचुनाव। तो जो बीजेपी को यहाँ पे लॉस हुआ था, क्या उपचुनाव मिल्कीपुर से कुछ बीजेपी अगर जीतती है तो यहाँ से कुछ फ़ायदा होता है? जो एक तरीके से अयोध्या पे बार बार लांछन लगाया जा रहा था विदेशों से, देश के अन्य कुलों से, क्या उसकी छवि में कुछ सुधार होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल विस्तार से समझाना चाहूँगा। अभी हम लोगों को बचपना था, जब रामायण का सीरियल चलता था तो गांव में या शहर में या किसी मोहल्ले में एक टीवी रहती थी। पूरा मोहल्ले के सारे बच्चे जो है रामायण देखते थे। उस समय कहानी लगती थी, काल्पनिक लगता था। लंका एक टापू था, मॉरिशस जिसे अभी मोदी जी कुछ दिन पहले जो है ध्वस्त किए, वो भी एक टापू था। विजय करके राम जी आए थे, राजा बने, 6 महीने राज किए थे। मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर का उद्घाटन हुआ, 6 महीने बराबर चला। इतनी भीड़ रहती थी, इतना गर्दी रहता, मतलब इतनी पब्लिक आती थी कि हर चीज़। लेकिन 6 महीने बाद जब राम जी निकले थे भ्रमण करने, अयोध्या तो सुखी था, अयोध्या के बाहर जब भ्रमण किए थे तब दाग लगा था। और आज भी हकीकत वो है कि अयोध्या से जीती है, बाहर क्षेत्र से जो 4 विधानसभा हैं उन विधानसभा से हारी है। लेकिन क्या जो सांसद हैं मौजूदा यहाँ के, उन्हीं के सीट पे विधायकी का चुनाव होने वाला है, उन्हीं के पुत्र खड़े हैं। क्या बीजेपी यहाँ पे कुछ अपना जो एक तरीके से जो यहाँ से उनको हार मिली थी, वहाँ से कुछ सीटें जीत कर अपने आप को फिर से, जैसे मिल्कीपुर विधानसभा की आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, वो चुनाव आज के उनके आनंद सेन जी के पहले जो है गोरखनाथ बाबा जी थे। गोरखनाथ बाबा जी 5 साल में और या गोसाइन विधानसभा से खब्बू तिवारी जी ने जो कार्य कर दिया है वो आज दिख रहा है। बीते हुए इलेक्शन के बाद आज बता दो कोई एक काम हुआ हो? जनता जान चुकी है कि विकास किसके रहने पे होगा, तो इसलिए जनता तो भारी बहुमत से जिताएगी। बहुत बढ़िया है। हाँ, एक सांसद। हाँ, लेकिन यहाँ तो जनता तो जातीय जनगणना में फंसी हुई है। तो क्या अभी हमारे बाबा जी ने कुछ कहा है, बटोगे तो कटोगे, एकत्रित रहो। बहुत बढ़िया। 10 लकड़ी मिल करके एक बोझा बन के रहो। अकेले होगे तो लोग कोई भी आके तोड़ के चला जाएगा। बांग्लादेश वाली स्थिति हो जाएगी। बांग्लादेश में स्थित कोई, बांग्लादेश काटा कौन था? तो अपना अखंड भारत में ही ना, काटा कौन? ये सब कांग्रेसियों का, ये चमचों का, इनकी
छत्र छाया थी फैजाबाद वाले 10 साल में। फैजाबाद से हारे हैं, नाम होत बा कि अयोध्या वाले हराए हैं। अयोध्या में बीजेपी जीती बा, अब फैजाबाद से हारी वो बा। तो हमने आपको विस्तार से समझा दिया। उस समय काल्पनिक लगता था, जब कोई कहता था तो काल्पनिक लगता था। आज हकीकत सामने है। अभी भी जाग जाओ, एकत्रित हो जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो फिर बांग्लादेश। सर पहले अयोध्या छोटा रहा, अब पूरा फैजाबाद अयोध्या में आई गया बाबा, नाम बदनाम हो गया अयोध्या का। जिंदगी भर बीजेपी अयोध्या से जीती बा। भी तो अगर देखा जाए तो बीजेपी के लोग कहते हैं ये भी हमारे लिए एक बड़ी जीत है कि जो विपक्ष कभी अयोध्या नहीं मान रहा था, फैजाबाद मान रहा था, वो जीतने के बाद फैजाबाद भूल के अयोध्या कहने लगे। ये भी हम लोगों के लिए एक सौभाग्य सी बात है। जैसे अभी अखिलेश जी जब अवधि आनंद सिंह जी चुनाव जीत के गए तो बोले हमारे राजा अवधेश हैं। तब हम लोगों, भाई हम तो जनता क्या भक्त तो उनकी है। हमारे राजा राम थे, राम है और सदा राम रहेंगे। सांसद और विधायक न राजा रही हैं यहाँ के, राजा हैं, सदा राजा रहेंगे। आई रहे तो हनुमान जी रहे, अब राम जी खुद आए गए हैं तो दूसर को एक राजा, वो भी बाल रूप में आए हैं। राजा बने कोशिश करे तो यहाँ तो चप्पल से मार खाए का समझे रहे हैं। मतलब अब की बार मिल्कीपुर में वो बदला ले लेंगे। वो बदला जनता देगी। जनता जो है इसका जवाब देगी, क्योंकि जनता धोखा खा चुकी है। खटाखट संविधान खतरे में है तो जनता बीजेपी लोग मतलब निधड़क हो गए हैं यहाँ से। और यहाँ सरकारी कर्मचारी खाद में सब कुछ राहत है, उन्हीं लोग करे हैं सब कुछ। तो बढ़िया, आपकी बात सब कुछ बढ़िया था, काम धंधा बढ़िया। जब से चुनाव वाला मामला भैया जन रद्द हो गया भैया, सब बिक्री उक्री सब चला गया। बिक्री खत्म। हाँ सही। अगर जीत गई होती तो? हाँ जीत गई होती तो आगे देखा पता ना का होती, एक बाद में ना बता सके, लेकिन हारे के बाद बहुत चौपट हो गई, सब जान रहे हैं। चलिए, ये थी अयोध्या की जनता जो कि चुनाव के बारे में अपनी राय रख रही थी कि अगर यहाँ से बीजेपी जीती होती या हारने का अपना लोगों का नज़रिया है कि इस बारे में क्या करी थी। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।